नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्रीमद् भागवत गीता से बोल रहा हूँ, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं वर्णशंकर की पद्धति के बारे में बोलना चाहता हूँ, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। वर्णशंकर पद्धति क्या है? पिता किसी और बिरादरी का होता है, माता किसी और बिरादरी की होती है, वो वर्णशंकर पद्धति कहलाती है। तो वर्णशंकर पद्धति कहाँ से उत्पन्न हुई? तो देखो, कृष्ण भगवान ने, ये तुम्हारा श्लोक है 41वां, तुम्हारा श्लोक है 41वें श्लोक में बताया है। 41वें श्लोक में बताया श्री कृष्ण भगवान ने कि कुल के धर्म के नाश हो जाने से, जब कुल के स्त्री पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं, उनकी प्राय सभी क्रियाएं अधर्म युक्त यानी कि वो अधर्म पर चलने लगते हैं। इससे पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैल जाता है और सर्वथा पाप छा जाने से समाज की स्त्री और पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता। उनका पालन करना तो दूर रहा, उनको जानने की भी चेष्टा नहीं करते लोग, और कोई उन्हें बतलाता है तो उसकी दिल्लगी उड़ाते हैं या उसको दोष करते हैं। ऐसी अवस्थाएं पवित्र सती धर्म का, जो समाज धर्म का रक्षा का आधार है, अभाव हो जाता है। सतीत्व का महत्व खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचार दोषों से दूषित हो जाती हैं। उनका विभिन्न वाणों के पर पुरुषों माने दूसरे पुरुषों के साथ संयोग हो जाता है। तो माता और पिता भिन्न भिन्न वाणों के होने से जो संतान उत्पन्न होती है वो वर्णशंकर होती है। इस प्रकार सहज भी कुल की परंपरा पवित्र बिल्कुल नष्ट हो जाती है। अब देखो, वर्णशंकर कुलघातियों, तो कुलघाती उनको कहा गया है जो युद्ध आदि में अपने कुल का संहार करते हैं और कि वर्णशंकर संतान केवल उन कुलघातियों को ही नरक पहुंचाने में कारण नहीं बनती है, वे उनके समस्त कुल के भी नरक में ले जाने वाली होती है। श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है वो पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन आदि कराया जाता है, वह पिंड क्रिया है। और दर्पण में जो जलांजलि दी जाती है वो उदक क्रिया है। इन दोनों के समारोह पिंडोद क्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्राद्ध दर्पण है। शास्त्र और कुल मर्यादाओं को जानने मानने लोग श्राद्ध दर्पण किया करते हैं, परंतु कुलघातियों के कुल में धर्म को नष्ट हो जाने से ये वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं। वे अधर्म से उत्पन्न और अधर्माभूत होने से प्रथम तो श्राद्ध दर्पणादि क्रियाओं को जानते ही नहीं, कोई बतलाता भी नहीं, तो श्राद्ध न रहने से करते नहीं, और यदि कोई करता भी है तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका अधिकार न होने से, माने शास्त्र विधि के अनुसार नहीं करता तो पितरों को मिलता नहीं है। इस प्रकार जब पितरों को संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता तो उनका पतन हो जाता है। अब देखो, वर्णशंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो सुनिए, उपर्युक्त पदों से उन दोषों की बात कही गई है जो वर्णशंकर उत्पत्ति के कारक हैं, वे दोष हैं। देखो, कुल का नाश, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो इस धर्म की जो मर्यादाएं हैं उन परंपरा को चलाते हुए आए हैं, तो जब बड़े बूढ़े नहीं रहे तो कुल के नाश से कुल धर्म का नाश हो जाता है। उन धर्म को कौन जानेगा, उन मर्यादा को कौन जानेगा? तो अब वो धर्म का नाश हुआ तो क्या हुआ कि पाप की वृद्धि और पापों की वृद्धि से कुल स्त्रियों का व्यभिचारिक दोषों से दूषित होना है। जब स्त्रियां आएंगी घर में तो वो क्या जाने कि मर्यादा क्या होती हैं, धर्म क्या होता है। उन्होंने जैसे संसार में देखा है वो इस हिसाब से ये के व्यवहार करने लगती हैं, तो उनके जो आचार विचार होते हैं वो दूषित होते हैं। इन्हीं चार दोषों से वर्णशंकर की उत्पत्ति होती है। अब आगे चलते, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म में क्या अंतर है और उपर्युक्त दोषों से इनका नाश कैसे होता है? तो वंश परंपरागत सदाचारी की मर्यादाओं का नाम सनातन कुल धर्म है। जो हमारे परंपरा यूँ चली आ रही है, सदाचारी जो बड़े बूढ़े इन मर्यादाओं का पालन करते आ रहे हैं, वही सनातन कुल धर्म है। 40वें श्लोक में इनके साथ सनातना विशेषण दिया गया है। यहाँ इनके साथ शाश्वत विशेषण प्रयोग किया गया है। वे शास्त्रों में वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म है। कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं के जानने और चलाने वाले बड़े बूढ़े का जो अभाव है हो जाने से कुल धर्म का नष्ट हो जाता है। यानी कि
उन मर्यादाओं को चलाने वाले जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, उनके जाने के बाद कुल धर्म का नष्ट हो जाता है। वर्ण संकर कारक तथा दोष बढ़ जाते हैं और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वर्ण तारक के संयोग में उत्पन्न संकर सनातन में वर्ण धर्म नहीं रह जाता। इस प्रकार वर्ण संकर कारक इन धर्मों का नाश होता है। तो कुल धर्म और जाति धर्म के नाश या क्या हानि? सुनिए, यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो गए हैं, उन सर्वथा अधर्म में फंसे हुए लोगों को पाप के फल स्वरूप दीर्घ काल तक कुंभिपाक और रोरक आदि नरकों में गिरकर भांति भांति के भीषण यम यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ऐसा हम लोग परंपराएं सुनते आए हैं, अतः कुल नाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, इस गीता में ये कहा गया है कि जो वर्ण संकर जो है, तो वर्ण संकर क्या है? वर्ण संकर यही है कि पिता किसी और बिरादरी का होता है, माता किसी और बिरादरी की होती है, फिर उससे जो संतान होती है वो अपनी उन परंपराओं को नहीं जानती है कि हमारी परंपराएं क्या है। क्योंकि कुल के नाश होने से जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उन मर्यादाओं को चलाते आए हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो धर्म है, उन धर्मों को हम भूल गए, उन मर्यादाओं को भूल गए, फिर वर्ण संकर पद्धति वहीं से उत्पन्न हो जाती है। जो मर्यादाएं टूट जाती हैं वहीं से वर्ण संकर उत्पन्न हो जाती है। कर्म ऐसे करते हैं कि फिर उन कर्मों से हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो उन धर्मों को नहीं जानती, उन परंपराओं को नहीं जानती, और आगे पापाचार होते हैं, अत्याचार होते हैं, एक दूसरे को लोग नहीं समझते और दुष्ट प्रवृत्तियों में मन रम जाता है। तो फिर उनके लिए बताया गया है कि दीर्घ काल तक कुंभिपाक और रोरक आदि नरकों में उनको गिराकर भांति भांति के यातनाएं सहनी पड़ती हैं, नरक में जाना पड़ता है उन्हें। तो इस वर्ण संकर पद्धति से बचें। जय